युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ पर दिव्य पुरुष के अवदानों की श्रद्धा सीक्त भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति। ज्योतिर्मय 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 मैं हूँ। मां वसुधा का पैगंबर है, खोली जटिल ग्रंथियां मन की, पाया अनुपम चिर अंबर है। पल पल प्रसन्न वह चिर वसंत है, निज आत्मा लीन वो परम संत है, वो परम संत है। आज के 100 वर्ष पूर्व राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक छोटे से कस्बे टमकोर में मां बल्लू जी की कुक्षी से एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, जो आगे जाकर मानवता का मसीहा कहलाया। सुनो सुनो, तोलेराम जी के बेटो ये कोई ले लो रे सोने रो रूने जुनियो, हीरा रो रूने जुनियो। एक दिन गांव में एक भिक्षु आया। अलख निरंजन, उसने कुछ भविष्यवाणी की। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। यो बालक तो 7 दिन में चल बसी। अरे बेटा, तू तो महायोगी बनसी रे, महायोगी बनसी। लगता है बालक की अंतश्चेतना बचपन में ही जागृत हो गई थी। मरे लागी। अरे माँ मरे लागी, खून आ गया। अरे बेटा, कोई बात को नहीं, थारा तो भाग खुल गया। कोलकाता में शादी के अवसर पर अपने चाचा के साथ बालक नथमल बाजार गया। वहां साथ छूट गया। लगता है अज्ञात प्रेरणा से बालक नथमल अकेला घर आ गया। बालक में बचपन से ही धार्मिक संस्कार थे। संतों का योग मिला, आपने तत्व ज्ञान व दीक्षा लेने की प्रेरणा दी। लगता है छिपा हुआ बीज अंकुरित हो गया। बालक नथमल ने 10 वर्ष की आयु में अपनी मां बल्लू जी के साथ पूज्य कालूगणी से दीक्षा ले ली। फिर मुनि तुलसी की पाठशाला का विद्यार्थी बन गया। मुनि नथमल पढ़ाई में साधारण था। मुनि तुलसी ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपने उस समय एक संकल्प किया, जीवन में मुझे सदैव आगे रहना है। नत्थु से मुनि नथमल महाप्रज्ञ युवाचार्य व आचार्य महाप्रज्ञ की यात्रा दृढ़ संकल्प, प्रबल पुरुषार्थ व विनय समर्पण की जीवंत गाथा है। क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहोगे? आप बनाओगे तो बन जाऊंगा। पूज्य गुरुदेव ने मुझे कोई काम सौंपा तो मना करने का त्याग तो पहले वर्ष में ही ले लिया था कि जो भी कहेंगे, जो भी सौंपेंगे, मैं इनकार नहीं करूंगा।
गुरुदेव तुलसी व आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की युगल जोड़ी ने अपना पूरा जीवन मानवता के कल्याण में लगाया। गुरुदेव श्री तुलसी स्वप्न दृष्टा आचार्य थे। आपने विकास के जो भी सपने देखे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उन्हें पूरा करने में महनीय योगदान दिया है। चाहे राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का उपक्रम अणुव्रत हो, व्यक्ति बनेगा स्वस्थ तभी तो स्वस्थ समाज बनेगा, मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है, आध्यात्मिकता प्रामाणिकता उसका अमल हृदय है, हिंसा के इस गहन तिमिर में अणुव्रत एक सहारा, आदि व्याधि उपाधि से ग्रस्त मानव के संपूर्ण स्वास्थ्य का उपक्रम प्रेक्षा ध्यान, बच्चों के सर्वांगीण विकास का उपक्रम जीवन विज्ञान, जैनों की प्रथम यूनिवर्सिटी व पच्च विद्याओं के संवर्धन का केंद्र जैन विश्व भारती लाडनू हो। भगवान महावीर की वाणी को आज के संदर्भ में जन जन तक पहुंचाने के लिए करीब 1000 वर्षों के बाद आगम संपादन का महनीय कार्य हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ एक अध्यात्म पुरुष, महान योगी, दार्शनिक, चिंतक व महान साहित्यकार थे। आपने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा की व अहिंसा यात्रा के माध्यम से पूरे समाज को शांति, अहिंसा, नैतिकता, व्यसन मुक्ति, सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। किंतु हमने तो इस अहिंसा यात्रा में अंतिम व्यक्ति तक जाने का प्रयत्न किया, पहुंचे हैं, उनके बीच रहे हैं, उनसे बातें की हैं, उनको पथदर्शन दिया है और शायद उनको जीवन बदलने का मौका भी मिला। हमारा उद्देश्य है हिंसा के कारणों की खोज करना और फिर अहिंसा की व्यूह रचना तैयार करना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। और जो व्यक्ति इस उद्देश्य के साथ और इस कार्य के साथ संभागी हो सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं, उन सब का स्वागत है। आपने 300 से ज्यादा मौलिक साहित्य का निर्माण किया। आपकी अनुभूत वाणी में युग की सब समस्याओं का समाधान निहित है। बंगाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बिमल मित्र आपके साहित्य से बहुत प्रभावित थे। आप श्री को विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार व सद्भावना पुरस्कार प्रमुख है। 50 वर्ष से महाप्रज्ञ जी को मैं जानता हूं, परंतु जिस प्रकार की विचारधारा इन्होंने आज देश में प्रचारित की है, मैं उसके लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने युग चेतना को एक नई दिशा दी थी। आपके व्यक्तित्व कृतित्व से पूरा राष्ट्र प्रभावित था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपना जन्मदिन आपके सानिध्य में मनाते थे। दोनों महापुरुषों ने विकसित भारत की परिकल्पना व योजना फैमिली एंड नेशन पुस्तक में प्रस्तुत की है। राष्ट्र विकास व युगीन समस्याओं के संदर्भ में आप श्री की वाणी आज भी समसामयिक है, प्रासंगिक है। मैंने एक सूत्र को अब पकड़ा है और वह सूत्र यह है, एक दिन ऐसा आए कि हम गर्व के साथ कह सके कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां कोई भी आदमी भूखा नहीं है, भूख से नहीं सोता। महोदय, क्या हम ऐसे मंच का निर्माण कर सकते हैं जहां हम एक साथ बैठकर धर्म के क्षेत्र में उठने वाले विवादों तथा हिंसा से उपजने वाली समस्याओं का अहिंसात्मक समाधान खोज सकें और जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें। अहिंसा को समझना है तो हमें अहिंसा की पृष्ठभूमि को भी समझना होगा कि भगवान महावीर ने उसका आचरण और अनुशीलन भी व्यापक रूप में प्रस्तुत किया। हिंसा और हिंसा का मूल बड़ा कारण बन रहा है तनाव। आदमी तनाव में जी रहा है और तनाव और हिंसा का बहुत गहरा संबंध है। जो नाड़ी तंत्र में प्रवेश कर लेता है तो वहाँ सारी स्थिति बदल जाती है। तनाव मुक्त जीवन जीना तो फिर भीतर की यात्रा शुरू कर दे। स्वभाव को
बदला जा सकता है यदि उपयुक्त साधन सामग्री मिल जाए। कायोत्सर्ग की अवस्था में दिया जाने वाला सुझाव बहुत कारगर होता है और प्रेक्षा ध्यान की परिधि में परिवर्तन की प्रक्रिया का काफी अच्छा विकास हुआ है और हमने अनुभव किया है कि इन प्रयोगों के द्वारा आदमी बदलता है, उसमें परिवर्तन आता है। गुरुदेव तुलसी अपने शिष्य के विकास को देखकर प्रसन्नता व गर्व महसूस करते थे। बड़े शिष्य नी साहिबी जिम हिमिरत नी रात तिम तिम ही गुरु नी हुए विश्वव्यापिनी ख्यात। और मैं तो समझता हूँ कि ये मैं पहला ही व्यक्ति हूँ जो अपने शिष्य को गुरु के रूप में आंखों से देख रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी आपके दर्शन से बहुत प्रभावित थे। हमें आचार्य श्री जैसे